नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ए.के. अरुण। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के अवसर पर मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बहाने मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। यूं तो योग हमारे जीवन में हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। महर्षि पातंजलि ने 5000 वर्ष पहले योग सूत्र की रचना की थी और उनके दिए हुए योग सूत्र आज भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को योग के बारे में बता रहे हैं। योग का महत्व कितना बढ़ गया है, आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि अधिकांश जीवन शैली के रोग दवाओं से ठीक नहीं हो रहे। ऑटो इम्यून डिजॉर्डर्स दवाओं से ठीक नहीं हो रहे। यहाँ तक कि सामान्य जुकाम खांसी भी दवाओं से ठीक नहीं हो रहे। ऐसे में हमें हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने की जिम्मेवारी ज़्यादा बताई जा रही है। विगत कुछ वर्षों में कोरोना के तांडव से हम सब जूझ चुके हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को भी कहना पड़ा कि हम इम्यूनिटी बढ़ाएं, तभी हम इस रोग का मुकाबला कर सकते हैं। बड़े पैमाने पे हमारे लोगों की जानें गई हैं। इसलिए मित्रों, योग को एक बेहतरीन इम्यूनिटी वर्धक तरीके के रूप में भी देखा जाना चाहिए। योग के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं, मैं आपको बता दूं। सालाना हमारी सरकार खास करके योग दिवस के मौके पर 100 करोड़ से ज़्यादा खर्च करती है और ये 100 करोड़ की जो राशि है सिर्फ एक दिन के इवेंट पर खर्च हो जाती है। 2015 में भारत सरकार ने तकरीबन 32 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ऐसे ही कॉरपोरेट मिनिस्ट्री या फिर हमारा योग आयुष विभाग, उसके अपने बजट हैं। सरकार इतना खर्च कर रही है तो सरकार की ये मंशा है कि वो हमें योग से परिचित कराए, वो हमें योग का महत्व समझाए, लेकिन हम उसको एक दिन के इवेंट के रूप में देखते हैं, उससे आगे हम देख नहीं पाते। योग का महत्व कितना है इसके बारे में आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सन 1863 में 1863 में अमेरिका में जब से योग की प्रैक्टिस शुरू हुई, अब योग की स्थिति ये है कि वहाँ एक योग शिक्षक 1 घंटे के योग की शिक्षा के लिए $47 चार्ज करते हैं। आप समझ सकते हैं। ऐसे ही अमेरिका के दूसरे भागों में कहीं $42 1 घंटे का शुल्क है योग सिखाने के लिए। एवरेज अगर आप देखें तो $30 से $40 प्रति घंटे के शुल्क पर अमेरिका के लोग योग सीख रहे हैं। बावजूद इसके अमेरिका में स्थिति क्या है? अमेरिका में 72.1% लोग अल्कोहल लेते हैं, 51.9% लोग युवा हैं, इसमें 80.7% महिलाएं योग करती हैं। बावजूद इसके महिलाओं में रोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। एक और आंकड़ा है और ये आंकड़ा फाइनेंस ऑनलाइन नाम के वेबसाइट से है, जो कि एक बहुत ही प्रमाणिक वेबसाइट है। यह आंकड़ा ये कहता है कि लगभग 54% लोग तनाव दूर करने के लिए योग करते हैं, 52% लोग मानसिक और शारीरिक मजबूती के लिए योग करते हैं, 43% लोग खुश रहने के लिए योग करते हैं। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो $66.2 बिलियन का ये कारोबार है पूरी दुनिया के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर। इसका मतलब कि योग बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो एक इवेंट के रूप में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। अगर हम अपने जीवन में योग को लाते हैं तो हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। योग का जो महत्व है सिर्फ वेशभूषा योग नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गेरुआ वस्त्र पहन ले, बाल बढ़ा ले, दाढ़ी बढ़ा ले, तो उसका योग से कोई संबंध नहीं है और योग के लिए जरूरी भी नहीं है। हमारे एक दोस्त हैं प्रेम भाटिया, बहुत बड़े योगाचार्य हैं। उन्होंने ये बातें कही और मुझे ये बात ठीक लगती है और मुझे लगता है कि यही हमको संदेश के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। संसार से विमुखता भी योग नहीं है। योग के नाम पर हम कहते हैं कि हाँ, हमें संसार से कोई लेना देना नहीं, सांसारिक कार्य से कोई लेना देना नहीं, यह भी योग नहीं है। अकर्मण्यता भी योग नहीं है। अगर एक योगी कहे कि मैं अब कोई और काम नहीं करूंगा, मैं सिर्फ योग करता हूं और योग बहुत महत्वपूर्ण है, तो अकर्मण्यता भी योग नहीं है। आप दैनिक दिनचर्या का पालन करते हुए भी योग कर सकते हैं।
तामसिक तप योग नहीं है। अगर आपके जीवन में गुस्सा है, अगर आप किसी से प्यार से बात नहीं करते, अगर आप हिंसा की बात कर रहे हैं, तो यह भी योग नहीं है। योग हाथ की सफाई भी नहीं है। कई ऐसे योगाचार्य योग के नाम पर हाथ की सफाई करते हैं, कुछ जादू जैसा करके दिखाते हैं। यह बिल्कुल योग नहीं है। योग प्रदर्शन भी नहीं है। इसलिए 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सेल्फी खिंचवाकर अगर आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं तो ये योग में नहीं आएगा। इसलिए योग को जीवन में अपनाइए। योग केवल आसन नहीं है, योग कोई मात्र दर्शन नहीं है, योग किसी की धरोहर नहीं है, योग रहस्यवादी नहीं है। यानी कि योग सहज है। हमारे यहाँ एक सूत्र है और उस सूत्र में कहा गया है कि योग निश्चित वृत्ति निरोध, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। यानी कि योग जो है हमारे चित्त और वृत्तियों पर नियंत्रण को योग कहते हैं। मन और शरीर के समुद्र को, मन और शरीर के मिलन को योग कहते हैं। सहजता योग है। और योग अगर आपके जीवन शैली के साथ जुड़ा नहीं है, योग के साथ यदि आपका खान पान सादा नहीं है, योग के साथ यदि आपका व्यवहार मितव्यता का नहीं है, प्रेम का नहीं है, तो फिर उस योग का कोई महत्व नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यदि यह संदेश लेकर हम अपने दैनिक जीवन में योग को अपनाते हैं, नियमित योग करते हैं, बेशक आप थोड़े समय के लिए कीजिए, लेकिन अगर हम नियमित करते हैं, अपने मित्रों से, अपने परिवार के लोगों से, समाज से, दुनिया से प्यार करते हैं, उनको घृणा नहीं करते, उनसे हम नफरत नहीं करते, उनसे हम लड़ाई झगड़े की बात नहीं करते, और सबसे बड़ी बात, योग का नाम हम सिर्फ राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं लेते, तो ये योग है। और मुझे लगता है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यही संदेश हम सबको स्वीकार करना चाहिए। मित्रों, रोग बहुत बढ़ रहे हैं और इलाज बहुत महंगे हो गए हैं। ऐसे में योग आपका बहुत अच्छा मित्र सिद्ध हो सकता है। इसी संदेश के साथ आपको नमस्कार।